students, today I will discuss the biology of 9th class. So in 9th class, next topic is nucleus. न्यूक्लियस को बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बताएंगे हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वाज डिस्कवर द न्यूक्लियस। ओके, अब ये होता क्या है, देखिए ये एक फिगर है न्यूक्लियस का, इसमें नॉमिनेशन मैंने करके रखा है। फिगर को आप देखिए, पूरा आप न्यूक्लियस इसी से लिख देंगे। ओके, तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज ए लार्ज सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट ऑफ द सेल। कैसा होता है? लार्ज, बड़ा होता है, सेंट्रल में लोकेट होता है, बीच में स्थित होता है, सेल का ये कंपोनेंट होता है। एवरी सेल हैज न्यूक्लियस। ओके, सो इट इज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज एम्बेडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, विच इज एम्बेडेड बाय टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म्स द न्यूक्लियर एनवलप। दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती हैं वो एनवलप बनाती हैं। बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स फॉर्म द न्यूक्लियर एनवलप विच, अब ये न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखता है। विच सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। विदिन द न्यूक्लियोप्लाज्म there are two structures are also embedded, which is nucleolus and chromatins. Within the nucleoplasm, two structures are embedded, which are nucleolus and chromatins. Nucleus may be one or more than one in cells, and in nucleus, protein and DNA is also present in the nucleus. Protein and DNA is also present in the nucleus. So this is the nucleus है। ओके, न्यूक्लियस में आपने क्या बताया? दिस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड कंपोनेंट ऑफ द सेल्स विच एम्बेडेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। These nuclear membranes form the nuclear envelope which separate the nucleus from the cytoplasm. And within the nucleoplasm, two structures are also embedded, nucleolus and chromatins. ये जो धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये chromatins है। nucleolus may be more than one in nucleus, and in nucleus protein and DNA is also present. Now we will discuss about the function of the nucleus. Function of the nucleus. So the most important function of nucleus is that related to hereditary character, hereditary materials. Hereditary materials collect to हेरिडेटरी मटेरियल्स। जितनी भी हेरिडेटरी मटेरियल्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करता है ना। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू जेनेटिक मटेरियल, कलेक्ट द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस, है ना। फंक्शन है क्या? जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को ये रखता है न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। थैंक यू।